नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फाइनली भाई इंडियन फुटबॉल फैंस जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई आईएसएल 23-24 सीजन का सील्ड विनर कौन होगा, तो वो आज हमें यहाँ पे पता चल जाएगा बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस मुंबई सिटी एफसी एट सॉल्ट लेक स्टेडियम विथ ऑलमोस्ट 60,000 फैंस। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी एटमोस्फियर एंड इक्वेशन इज वेरी सिंपल। मोहन बगान के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम। ड्रॉ भी किया, सील्ड रेस का सपना खत्म। मुंबई सिटी के लिए ड्रॉ या विन एंड दे सिक्योर देयर अनदर सील्ड टाइटल। अगर हम टीम की बात करें तो मुंबई सिटी के लिए भाई यहाँ पे सबसे बड़ा झटका है यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह, जो कि यहाँ पे सस्पेंडेड है इस मैच के लिए। तो उनकी जगह पे विपिन सिंह को यहाँ पे चांस मिलेगा, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि ही इज इन अ ग्रेट टच। उसको एज अ सब्स्टिट्यूशन भी जब मौका मिला है रिसेंटली, उन्होंने अच्छा किया है। दूसरा आई थिंक एक जो इंटरेस्टिंग डिसीजन पीटर केटकी के लिए बनेगा वो बनेगा आई थिंक बैकलाइन में, कि क्या दोनों फॉरेन सेंटर बैक के साथ जाए, क्योंकि मुंबई सिटी के एफसी के लिए यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ भी यहाँ पे गुड इनफ रिजल्ट है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना ज्यादा रिस्क पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में लेना चाहिए। नो डाउट कि इतना भी डिफेंसिव नहीं चला जाना है कि भाई आपका जो नेचर ऑफ द प्ले है या फिर आपकी जो गेम स्टाइल है उसके आप कंप्लीटली ऑपोजिट चले जाओ। बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में आप उतना ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहोगे। एंड अगर आप फर्स्ट हाफ में 0-0 स्कोर लाइन रखते हो देन सेकंड हाफ में प्रेशर मोहन बगान के ऊपर ही आएगा। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि तिरियन कोरोमा स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर वो स्टार्ट करते हैं देन आपको जो सेंट्रल मिडफील्डर में है वहां पे आपको यूएल वैन नाइफ या फिर नोगवेरा के बीच में से एक सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि होरे परेरा डियास तो स्टार्ट करेगा ही करेगा। एंड दूसरे साइड आई थिंक उनके सारे प्लेयर्स इन फॉर्म है। परेरा डियास, चांगते, अपुया, एवरीवन इज लुकिंग इन अ ग्रेट टच। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पे पीटर केटकी के लिए। एंड उन्होंने भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला कि वी विल गो फॉर दैट यू कैन से की विन मेंटालिटी रादर देन यू कैन से की ड्रॉइंग मेंटालिटी। दूसरी साइड मोहन बगान की बात करें तो उनके लिए भी यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज ये आ रही है कि उनके जो असिस्टेंट कोच है उन्होंने प्री मैच में बोला कि भाई शायद एंटोनी होबास यहाँ पे साइड लाइन पे अवेलेबल हो सकते हैं। एंड आई थिंक उनका अवेलेबल होना आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर मोहन बगान सुपर जायंट, बिकॉज आई थिंक इस तरह के हाई प्रेशर गेम में आपको एक एक्सपीरियंस कोच का साइड लाइन पे होना आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है फैंस का सपोर्ट, बिकॉज ये जो 60,000 अगर फैंस आते हैं तो उसमें से 99% मोहन बगान के फैंस ही हो गए। सो आई थिंक दैट विल बी ह्यूज बूस्ट फॉर देम। आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस देगा प्लेयर को। उनका भी एक बेहतरीन मोमेंटम चलता आ रहा है। पेत्रातोस चोनिकाको विल बी द की प्लेयर फॉर दी मोहन बगान सुपर जायंट इन दिस क्रूशियल मैच। मनवीर सिंह एक बेहतरीन टच में दिख रहे हैं, बैकलाइन भी यहाँ पे अच्छा कर रही है। सो आई थिंक ओवरऑल मैं एक काफी कंपेटिटिव मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दो हाई क्वालिटी साइड यहाँ पे फेस कर रही है तो डेफिनेटली आपको टेक्टिकली भी एक बेटर मैच यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स अ 2-2 ड्रॉ फॉर मी माई प्रिडिक्शन। एंड इसका मतलब भी कि भाई मुंबई सिटी यहाँ पे फिर से सील्ड जीत जाएगी। बट आई थिंक इट विल बी अ वेरी कंपेटिटिव मैच। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कल हुए मैच के बारे में, कि जहां पे भाई एफसी गोवा ने चेन्नई एफसी को भाई 4-1 के साथ हरा के उनका जो भाई 3 मैच का विनिंग स्ट्रिक चल रहा था चेन्नई एफसी का, उनको यहाँ पे उन्होंने ब्रेक कर दिया है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विन इन अ सेंस कि यहाँ पे अभी एट द मोमेंट वो यहाँ पे सेकंड स्पॉट पे है। एंड अगर मोहन बगान आज का मैच हारती है देन यहाँ पे एफसी गोवा विल फिनिश ऑन दी सेकंड स्पॉट। सो आई थिंक उस सेंस में काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये विन था उनके लिए 3 पॉइंट। एंड ब्रेंडन फर्नांडिस का गोल आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव। आई थिंक वो भी अब अच्छे मोमेंट में यहाँ पे अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। एंड उन्होंने अपना गोल अपने क्या बोलते हैं लेट फादर को यहाँ पे डेडिकेट किया। उसके लिए यहाँ पे कार्लोस मार्टिनेज भी पिछले कुछ मैच से रेगुलर गोल मार रहे हैं। नोहा सदोई तो हम सबको होते हैं कि रेड आउट फॉर्म में चल रहे हैं एट द मोमेंट। एंड उसके अलावा बोरहा हरेरा भी अच्छे टच में दिख रहे थे। आई थिंक ओवरऑल एफसी गोवा ने राइट मोमेंट पे यहाँ पे मनोलो मार्केस की साइड ने मोमेंटम पकड़ा है। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डिलीवर इन दी प्लेऑफ्स। आई थिंक सील्ड का रेस वो मिस कर गए विद जस्ट यू कैन से कि अगर एक आध दो मैच उन्होंने यहाँ पे उनके फेवर में रिजल्ट आए होते तो वो भी यहाँ पे सील्ड रेस में भी जीत भी सकते थे, क्योंकि 3 पॉइंट से आप शायद सील्ड रेस हारोगे। सो आई थिंक दे डेफिनेटली नाउ गो फॉर दैट आईएसएल कप। एंड चेन्नई एफसी के लिए डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रीजन कि भाई यहाँ पे उन्होंने मोमेंटम लूज किया। बट आई थिंक जिस तरह से आप देखिए रहीम अली ने आज स्टार्टिंग में 1-0 की आपको लीड दिलाई थी। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज कि आपके इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली वो एक जो फॉर्म है अपना वो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। रहीम अली, इरफान यादव एंड एवरीवन इज लुकिंग रियली रियली गुड। सो आई थिंक चेन्नई एफसी डेफिनेटली प्लेऑफ्स में किसी भी टीम को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हैं। बट ओवरऑल अ वेरी गुड मैच। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो कोलकाता वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है भवानीपुर एफसी, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट 110-15 ईयर्स यहाँ पे ओल्डेस्ट है। उन्होंने भी यहाँ पे लालिगा एकेडमी के साथ यहाँ पे कोलेबोरेशन किया है टू यू कैन से कि इम्प्रूव द ग्रास रूट फुटबॉल। एंड यहाँ जो कोलकाता में उनका क्या बोलते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, वहाँ पे लालिगा का एक करिकुलम लगाया जाए कि किस तरह से भाई आपकी जो यहाँ पे
क्या बोलते हैं ग्रास रूट पे जो प्लेयर होते हैं उनको किस तरह से डेवलप करना चाहिए, उनका पूरा किस तरह से ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, और वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से और वहाँ से जो कोचिस है एंड जो प्लेयर्स है उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं कि कोचिस आएंगे वो सारे जो ला लीगा एकेडमी है उनके यहाँ पे एक्सपीरियंस कोचिस यहाँ पे आके सारी चीजें सिखाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा। जी हाँ गाइस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबको पता है कि भाई बन चुका है कि ग्रास रूट लेवल पे भी अब यहाँ पे कौन से प्लेयर में क्या एबिलिटीज है एंड उसका अगर ट्रैकिंग करना है तो एनालिटिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। तो आई थिंक इस तरह की जो पार्टनरशिप है कि जहाँ पे फॉरेन क्लब्स फॉरेन एकेडमीज की जिन्होंने फुटबॉल में बेहतरीन कर रहे हैं उनके साथ अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं वो आपके साथ एंड उनके कोचिस और वो सारे लोग यहाँ पे आके यहाँ पे एक आपको सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम दी भवानीपुर एफसी एंड लेट होप सो कि यहाँ से हमें कोई बेहतरीन प्लेयर यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में जाके मिले। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर के बारे में। तो आईएसएल ट्रांसफर में भाई जमशेदपुर एफसी के जो फॉरेन कोटा के जो इस सीजन के प्लेयर थे उसमें से न्यूज आ रहा है कि भाई एल्सिनियो ब्राजीलियन एंड यहाँ पे राहित आचिकावा ये दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं। इनको साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है। बट यहाँ पे जो बाकी के 4 फॉरेन प्लेयर थे जेरेमी मंजारो, स्टीवेनोविच, एलन स्टीवेनोविच, देन चिमाचुकू एंड जेवियर सिवेरियो, ये चारों यहाँ पे लीव करेंगे। सो दैट्स मेरे को मतलब मंजारो का समझ में नहीं आया क्योंकि ये एज अ ब्रिलियंट सीजन इस सीजन उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तो उनके साथ क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे आप। चिमाचुकू का आप एवरेज सीजन बोल सकते हो। स्टीवेनोविच तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया फॉर मी, इज दी वर्स्ट साइनिंग बिकॉज जिस तरह से उनका हाइप बना था, जिस तरह से उसकी प्रीवियस करियर रहा था, आई थिंक उस हिसाब से वो बेहतरीन करने चाहिए थे। एंड सिवेरियो भी ठीक ठाक खेला है, तो आई थिंक वो तीनों का समझ में आया। बट आई थिंक जेरेमी मंजारो विल बी द आई थिंक बिग मिस फॉर जमशेदपुर एफसी। लेट्स सी इनके रिप्लेसमेंट क्या लाते हैं। अभी अभी यहाँ पे बातें चल रही है, लेट्स सी यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब हो तब ज्यादा पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे केरला ब्लास्टर को एक बड़ा झटका लगा है। उनके यहाँ पे लेफ्ट बैक नाउचा सिंह को जो यहाँ पे उन्होंने हेडबट किया था इन ईस्ट बंगाल मैच, तो उसके बाद यहाँ पे एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनको यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे फाइन एंड उसके साथ ही यहाँ पे 3 मैच का सस्पेंशन दिया है। यानी कि जो ओडिशा एफसी के सामने प्लेऑफ का मैच है वो यहाँ पे वो केरला ब्लास्टर के लिए मिस करेंगे। दैट्स अ बिग ब्लो बिकॉज लेफ्ट बैक में आपके पास उतने कुछ खास ऑप्शन है नहीं है। नाउचा सिंह ने इस सीजन अच्छा किया है वहाँ पे आपके लिए, सो वो यहाँ पे इस मैच को मिस करेंगे। दैट्स अ बिग ब्लो फॉर केरला ब्लास्टर। लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे आई लीग 2 के बारे में, क्योंकि आई लीग 2 में भाई जो टाइटल रेस है वो सिमिलर से मतलब जो आपकी आईएसएल की चल रही थी वैसे ही बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 4 टीमें हैं जो कि यहाँ पे सेकंड स्पॉट के लिए फाइट कर रही है, यानी कि आई लीग में प्रमोशन के लिए। फर्स्ट यहाँ पे चांसेस है कि एससी बेंगलुरु यहाँ पे कर जाएगी क्योंकि 4 पॉइंट वो क्लियर है, बट आई थिंक फिर भी अभी भी मतलब जो 3 मैचेस बचे उसमें उनको टफ टीमें ही खेलने हैं। सुदेवा दिल्ली एंड एससी यहाँ पे क्या बोलते कि गोवा ने काफी बढ़िया यहाँ पे कमबैक किया है। डेम्पो एससी यहाँ पे 18 पॉइंट के साथ है एंड बेंगलुरु यूनाइटेड यहाँ पे 20 पॉइंट के साथ है। तो ये 4 टीमों के बीच में यहाँ पे सेकंड स्पॉट की वो लड़ाई हो सकती है। 3 मैच डे बचे हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी जो 2 टीमें हैं वो हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आई लीग में देखने को मिलेगी, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।